Welcome to my class, students. This is English grammar. We are doing the chapter punctuation marks, and this session 5 is for inverted commas. What are the inverted commas? जब हम कोई रिपोर्टेड स्पीच हम लिखते हैं एज इट इज लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखते हैं. तो ये वही इन्वर्टेड कॉमर्स है. लेट्स स्टार्ट. The quotation marks is used to designate speech acts, either spoken or written. जब आप बोल रहे हो किसी की बातों को एज इट इज बोल रहे हो तो हमें पता चल जाता है, लेकिन लिखने में आपको कोटेशन मार्क के अंदर लिखना पड़ता है. इन फिक्शन एंड समटाइम्स पोइट्री, नॉवेल में या कभी कभी पोइट्री में भी. पोइट्री में जैसे आप एक डक एंड कंगारू है, देखो उसमें कन्वर्सेशन है डक एंड कंगारू का, तो वहां पर भी जब डक या कंगारू बोल रहे हैं तो विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स में है. वी यूज कोटेशन मार्क्स विद डायरेक्ट कोट्स. हम डायरेक्ट कोट्स के साथ कोटेशन मार्क्स हम यूज करते हैं. जॉन सेड कॉमा कोटेशन मार्क्स, हम जॉन की बातों को एज इट इज बोल रहे हैं. आई रियली हेट व्हेन इट्स हॉट आउटसाइड. या वी ऑल हेट. ठीक है, तो हम जॉन की बात को एज इट इज बोल रहे हैं तो हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर डाला. वी यूज इट विद टाइटल्स ऑफ सर्टेन वर्क्स. जब हम किसी काम का टाइटल लिखते हैं तो उसको भी हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं. पंक्चुएशन मार्क दैट इंट्रोड्यूस अ कोट आर नेवर प्लेस्ड विद इन कोटेशन मार्क. आपको हमेशा याद रखना कि जो कभी कभी कोई पंक्चुएशन मार्क है जो इंट्रोड्यूस करते हैं कोटेशन मार्क को, जैसे कॉमा, ही सेड कॉमा देन कोटेशन स्टार्ट्स. आप कोटेशन के अंदर कॉमा नहीं लिख सकते. तो यहां पर हमेशा याद रखना दैट इंट्रोड्यूस अ कोट आर नेवर प्लेस्ड विद इन कोटेशन मार्क. Commas and periods always go inside the quotation mark in American English. American English अभी जब भी हम कोई quotation mark देखते हैं तो quotation mark में जो पंक्चुएशन रहता है at the end of the sentence वो quotation mark के अंदर रहता है, बाहर नहीं रहता. There was a storm last night, Paul said. तो देखो quotation mark के अंदर ही comma है. I am not sure that's exactly what happened. फुल स्टॉप कोटेशन मार्क के अंदर है, बाहर नहीं है. बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है, तो आप हमेशा याद रखिए इंट्रोडक्शन में जो भी पंक्चुएशन मार्क है कोटेशन के पहले है, लेकिन एंड ऑफ द सेंटेंस में जो भी पंक्चुएशन मार्क है वो कोटेशन के अंदर है, बाहर नहीं है. राइट? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले है, कोटेशन मार्क के अंदर नहीं है, लेकिन बाद में अंदर है. At the end of the sentence, dashes, colons and semicolons always go outside the quotation mark. अगर आप डैश लिख रहे हो, कोलन लिख रहे हो, सेमीकोलन लिख रहे हो तो कोटेशन मार्क के बाहर रहेगा. He muttered only, but I saw it. यहाँ देखो, ये हम उसकी बातों को लिख रहे हो, उसके कहे हुए शब्द नहीं लिख रहे. उसके कहे हुए शब्द क्या है, but I saw it. फिर हमने क्या किया, ये सेंटेंस खत्म हुआ तो हमने एक सेमीकोलन दिया. ये सेमीकोलन क्या है, कोटेशन मार्क के बाहर है. दिस वॉज गोइंग टू बी लॉन्ग नाइट एंड ही डिडंट वांट टू स्टार्ट इट विद अ फाइट. ये एक्चुअली एक स्टोरी का मैंने पार्ट लिया है, तो उसके कहे शब्द बस इतने हैं, बट आई सॉ इट. राइट? क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स समटाइम्स गो इनसाइड, समटाइम्स स्टे आउटसाइड. अगर हम दो रिपोर्टेड स्पीच है तो उस हिसाब से क्वेश्चन मार्क्स और एक्सक्लेमेशन मार्क्स अलग, कभी अंदर कभी बाहर जाएंगे. उनके अपने एक रूल्स हैं. इफ दे अप्लाई टू द कोटेड मटेरियल, अगर क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क कोटेड स्पीच का पार्ट है तब तो कोटेशन मार्क के अंदर जाएंगे. अगर वो कोटेड स्पीच का पार्ट नहीं है तो कोटेशन मार्क के बाहर रहेंगे. They go within the quotation mark if they are the part of that speech. Sandy asks them, why do you guys always fight? तो सैंडी ने पूरा क्वेश्चन किया है, तो क्वेश्चन मार्क क्या है, कोटेशन मार्क के अंदर है. If they apply to the whole sentence, they go outside it. लेकिन अगर पूरा सेंटेंस ही है और कोटेशन मार्क में क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन क्या है, बाहर जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, did the dog bark every time he heard Sandy say, I am bringing dinner? Then there is a question mark. क्योंकि वो क्वेश्चन क्या है, पूरे के पूरे सेंटेंस को
पूरा का पूरा सेंटेंस ही क्वेश्चन है। इसी तरह से अगर एक्सक्लामेटरी है तो पूरा का पूरा अगर एक्सक्लामेशन है तो हम बाहर कोटेशन मार्क के बाहर देंगे, क्योंकि सैंडी ने कितना इतना ही कहा है, आई एम ब्रिंगिंग डिनर, और ये हम कह रहे हैं क्या वो कुत्ता भौंकेगा जब भी सैंडी ये कहेगा, तो ये कोटेशन मार्क के बाहर आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा। सेम विद द एक्सक्लामेटरी मार्क। नाउ रूल्स अब देख लो आप। कोटेशन मार्क्स ऑलवेज कम इन पेयर्स, आप उसको सिंगल नहीं कर सकते, अगर आपने ओपन किया है तो क्लोज करना है। वंस दे आर ओपन दे हैव टू बी क्लोज्ड। समटाइम द टेक्स्ट इनसाइड कोटेशन मार्क इज कैपिटलाइज, कभी कभी कोटेशन मार्क के अंदर का टेक्स्ट कैपिटलाइज होगा, कैपिटल वर्ड्स लिखने होंगे। अदर टाइम्स इट इजंट। इफ यू आर कोटिंग अ कंप्लीट सेंटेंस, अगर पूरे सेंटेंस को आप कोट कर रहे हैं, यू शुड स्टार्ट द कोट विद अ कैपिटल, तो आपको पहला जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल से आपको लिखना है। इवन इफ द कोट इज प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस, अगर वो कोटेशन पूरा का पूरा सेंटेंस जो कोटेड है वो किसी बड़े सेंटेंस के बीच में भी आए, तो भी आपको पहला सेंटेंस जो पहला वर्ड पहला लेटर कैपिटल में लिखना है। देखो यहाँ एग्जाम्पल है, द एग्जैक्ट फ्रेज ही यूज्ड वाज, यहाँ पर देखो हमने टी बड़ा लिखा है, देयर इज नो वे वी विल गेट देयर इन टाइम। तो ये पूरा बड़े सेंटेंस में ये कोटेशन मार्क आया है, ये स्पीच आई है, और हमने क्या किया है, इसको कैपिटल में हमने लिखा है। If you are quoting a phrase or a part of sentence, don't start the quote with a capital letter. आपने पहले देखा सिर्फ थोड़े से 3 या 4 शब्द कोटेशन मार्क में है, तो हम इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसको कैपिटल में लिखो। जैसे he called them loud, smelly and utterly annoying, तो यहाँ देखो ये loud का L जो है कैपिटल नहीं है, and he closed the door, तो ये सिर्फ हमने 1 2 3 4 5 शब्द उसके जो है वो हमने लिए हैं, उसको कोटेशन मार्क के अंदर डाला है, तो हमने क्या किया, उसको एल को जो है वो कैपिटल नहीं लिखा। इफ यू आर स्प्लिटिंग अ कोट इन हाफ टू इंटरजेक्ट अ पैरेंथेटिकल, पैरेंथेटिकल मतलब जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो ब्रैकेट के अंदर, डोंट कैपिटलाइज द सेकेंड पार्ट ऑफ द टॉपिक, तो जो सेकेंड पार्ट ऑफ द टॉपिक है उसको आपको कोटेशन मार्क नहीं देना। द प्रॉब्लम विथ ओपिनियंस, नाउ ये देखो दो है स्पीच, Paula explained is that everyone has one, तो यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर एक खत्म हुआ, यहाँ से दूसरा स्टार्ट हुआ, तो ये जो आई है वो कैपिटल नहीं है। सेकेंड पार्ट ऑफ द टॉपिक जो है वो कैपिटल नहीं है। दिस इज द सेकेंड पार्ट। द प्रॉब्लम विथ ओपिनियंस, Paula explained is that everyone has one, हर एक के अलग ओपिनियंस होते हैं। Some writer put quotes around word they want to distance themselves from, कभी कभी क्या होता है अपने आप को अलग करने के लिए कैरेक्टर से, दूसरे कैरेक्टर से हम क्या कहते हैं अपने आप को कोटेशन मार्क के अंदर डालते हैं। कोटेशन मार्क्स यूज दिस वे आर कॉमनली कॉल्ड स्केयर्स कोट्स और शडर कोट्स, तो इसका भी एक नाम है, इस स्टाइल का भी एक नाम है, इसको या तो हम शडर कोट कहते हैं या स्केयर कोट कहते हैं। जैसे दिस आर्टिकल वाज रिटन बाय प्रोफेशनल राइटर, तो देखो प्रोफेशनल को उन्होंने कोटेशन मार्क के अंदर रखा कि भाई किसी ऐरे गैरे ने नहीं लिखा है ये इस आर्टिकल को, एक प्रोफेशनल राइटर ने लिखा है। तो इस तरह से भी आप क्या करते हैं, कोटेशन मार्क का यूज कर सकते हैं। कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ पैरेंथेसिस फॉर ट्रांसलेशन, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो जो पैरेंथेसिस होते हैं, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो ब्रैकेट में होती है, तो ब्रैकेट नहीं देके आप कोटेशन मार्क के अंदर भी लिख सकते हैं। सी टोल्ड देम बोंजोर दैट इज गुड डे व्हेन दे मेट, तो बोंजोर का मतलब हैव अ गुड डे, गुड डे, तो उसको हाँ ये देखो यहाँ ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट जो है इसको हटा के हम ऐसे कोटेशन मार्क में भी लिख सकते हैं। We use single quotation marks for quotes within quotes, अगर हमेशा याद रखोगा कोटेशन के अंदर एक कोटेशन है तो उसको सिंगल कोटेशन देना है, डबल कोटेशन नहीं देना। दिस इज द डबल कोटेशन एंड दिस इज द सिंगल कोटेशन। द सीक्रेट चैम्बर, ये देखो यहाँ पर ये हमने सिंगल दिया। द सीक्रेट चैम्बर इज माई फेवरेट चैप्टर इन द होल सीरीज ऑफ हैरी पॉटर, टॉम सेड। टॉम ने पूरी बात कही
तो द सीक्रेट चैम्बर जो है वो हमने सिंगल कोटेशन में दिया, हैरी पॉटर जो है वो उसको सिंगल कोटेशन में दिया, और उसकी पूरी बात को हमने डबल कोटेशन में लिखा। हाईली स्पेशलाइज्ड टर्म्स इन सर्टेन फील्ड्स आर रिटन विद इन द सिंगल कोटेशन मार्क। बहुत ही हाईली टर्म जो वर्ड्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड वर्ड्स होते हैं, उनको सिंगल कोटेशन मार्क में लिखते हैं। मेनी स्कॉलर्स स्टिल आर्ग्यू अबाउट लैकिन्स डिजायर एंड इट्स इम्प्लीकेशन। तो ये जो है लैकिन्स डिजायर, ये एक थियोरी है, उसको हमने सिंगल कोटेशन मार्क में लिखा। सिंगल कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ पैरेंथेसिस फॉर ट्रांसलेशन। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंगल कोट भी कर सकते हैं, या मॉन्जियो को हम, गुड डे को हम सिंगल कोटेशन भी दे सकते हैं, डबल भी दे सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सी सिंगल कोटेशन मार्क्स इन हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। जब आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के हेडलाइंस को पढ़ोगे तो वहां आपको सिंगल कोटेशन मिलेंगे। अवॉइड यूजिंग एक्सेसिव कोटेशन मार्क्स टू मेक योर राइटिंग ओरिजिनल। याद रखिए, बहुत ज्यादा कोटेशन मार्क्स नहीं देने हैं। कोटेशन मार्क्स का मतलब होता है, बहुत बार जनरली हम यही समझते हैं कि किसी की कई बातों को आप कह रहे हो, तो आपकी राइटिंग को ओरिजिनल बनाने के लिए आप इसको अवॉइड कर सकते हो। सो व्हाट हैव यू लर्न्ड? वी हैव लर्न्ड कि कैसे कोटेशन मार्क इन्वर्टेड कॉमर्स का हम यूज करते हैं, कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। तो when you will go through this session, please follow the rules and use it with senses and don't overuse it. In the next class, I will be here with a new topic. Till then, have a good revision. Thank you.